आखिरकार सूर्य कुमार यादव का ये वाला रिएक्शन और गौतम गंभीर का ये वाला रिएक्शन किस प्लेयर के शॉट्स खेलने के बाद आ रहा था, या फिर भाई ऐसा अर्शदीप सिंह ने बैटिंग करते टाइम क्या कर दिया था कि अंदर खड़े सूर्य कुमार यादव भी हंसने लगे थे, या फिर यहां पर रियान पराग इतने हंस क्यों रहे थे, या फिर जहां पर भाई इंडियन बैट्समैन नीतीश कुमार रेड्डी को अंपायर ने आउट दे दिया था लेकिन फिर भी सूर्य कुमार यादव अंदर बैठे उसको आउट क्यों बोल रहे थे, या फिर भाई यहां पर हार्दिक पांड्या, गौतम गंभीर और बाकी सारे प्लेयर्स किसके लिए ऐसे तालियां बजा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के सेकंड टी20 मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मूवमेंट्स की और मैचों की वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैच स्टार्ट होने से पहले प्रैक्टिस के टाइम पर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर तीनों एक साथ मिलकर बात भी कर रहे थे और हंस भी रहे थे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है हार्दिक पांड्या के मन में कि सूर्य कुमार यादव को क्यों कैप्टन बना दिया और मेरे को क्यों नहीं बनाया। फिर इसके बाद मैच स्टार्ट होता है और जो ओपनर इंडिया के अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन बैटिंग करने आए थे, दोनों ने भाई 2-3 चौके तो मारे लेकिन दोनों एक के बाद एक आउट हो गए। और जब ये आउट हुए तो आप गौतम गंभीर के रिएक्शंस देख सकते हैं, उनके भाई होशो आवाज उड़ गए थे क्योंकि दिल्ली के इस ग्राउंड पर एवरेज स्कोर भी 235 था और जब यहां पर पावर प्ले में ही 2 विकेट गिर गए तो गौतम गंभीर को भी टेंशन हो गई। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए नीतीश कुमार रेड्डी, ना तो रियान पराग और ना ही हार्दिक पांड्या। चौथे नंबर पर अब नीतीश कुमार रेड्डी आने लगे हैं, लेकिन जब वो बैटिंग करने आए तो जब दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने भाई एक ऐसा शॉट मारा सीधा जो कि जाके नीतीश कुमार रेड्डी को लगा। वो शायद चौका जा सकता था लेकिन उनकी कमर पर भाई जोर से जाके लगा, जहां पर एक बार तो मैच रुका और फिजियो को भी आना पड़ा। और फिर इसके बाद जब सूर्य कुमार यादव आउट भी हुए तो 5वें नंबर पर सब इंतजार कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या ही बैटिंग करने आएंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। रिंकू सिंह हमें 5वें नंबर पर देखने को मिलते हैं और उस टाइम पर इनिंग का 8वां ओवर चल रहा था जहां पर रिंकू सिंह और रेड्डी बैटिंग कर रहे थे। तो वहां पर एक रन भागने के चलते रेड्डी का जूता निकल के भाई वहीं पर गिर जाता है, लेकिन वो अपना पूरा रन कंप्लीट करता है। और ये चीज देखकर अंदर बैठे भाई रियान पराग बड़े मुस्कुरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या जो कि बैटिंग करने नहीं आए थे, वो आराम से चेयर पे बैठे थे रेडी होके और कुछ ना कुछ बातें वो गौतम गंभीर और अभिषेक नायर के साथ कर रहे थे। फिर इसके बाद जब इनिंग का 9वां ओवर चल रहा था और बॉलिंग डाल रहे थे महमूदुल्लाह, बैटिंग कर रहे थे नीतीश कुमार रेड्डी, तो महमूदुल्लाह उनके पैड पर बॉल मारते हैं और सीधी अपील करते हैं। अपील इतनी तगड़ी करी फिर भी वीरेंद्र शर्मा अंपायर ने भाई उनको आउट नहीं दिया। तो वहां पर शांतो जो कि बांग्लादेश के कैप्टन हैं, उन्होंने सीधा रिव्यू ले लिया और रिव्यू में भाई लग ही रहा था कि सीधी जाके बॉल स्टंप्स पे लगेगी। वो तो बॉल का थोड़ा सा इंपैक्ट सेंटीमीटर के चलते अंपायर कॉल हो जाता है, नहीं तो भाई सीधी बॉल जाके स्टंप्स पे लग रही थी। कमेंटेटर भी यही बोल रहे थे कि भाई ये तो सीधा सीधा आउट था। और फिर इसके बाद ये रिप्ले देखने के बाद सूर्य कुमार यादव जो कि अंदर बैठे थे वो भी भाई दूसरे प्लेयर्स को ऐसे उंगली करके बता रहे थे कि भाई ये तो सही में आउट था। वहीं दूसरी तरफ भाई बांग्लादेशी बॉलर, कैप्टन सबके होश उड़ चुके थे, उनके आप रिएक्शन ही देख सकते हैं कि भाई ये कैसे बच गया। और उस टाइम पर नीतीश कुमार रेड्डी बस 19 रन पर बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने भाई 74 रन बनाए हैं। और ये मौका मिलने के बाद तो भाई नीतीश ने धे धड़ाधड़ भाई छक्के मारे, जहां पर अंदर बैठे सारे के सारे प्लेयर्स हार्दिक पांड्या से लेके गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं वो भी उनके शॉट्स पर भाई तालियां बजा रहे थे। फिर 10 ओवर के बाद जो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो वहां पर हार्दिक पांड्या के साथ गौतम गंभीर अंदर रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी को समझाने भी गए थे और गौतम गंभीर उनको अंदर जाके ऐसा समझा के आए कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी ने तो अपनी 50 भी पूरी कर दी। और इस 50 में उन्होंने कुछ शॉट्स तो भाई ऐसे मारे थे जिस पर कि जो कि इंडिया के 360 डिग्री प्लेयर हैं
स्काई, आप उनका भी रिएक्शन देख सकते हैं उनके शॉट्स पर कैसा था। और उनकी 50 पर भी सारे प्लेयर्स ने अंदर खड़े होके उनके लिए भाई तालियां बजाई थी। और इसके बाद जब मेहंदी हसन मिराज उनको बॉलिंग डाल रहे थे 50 होने के बाद, उनको तो भाई पूरा लपेटे में ले लिया था, क्योंकि एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ दिए थे, जिस पर कि भाई जब एक स्ट्रेट छक्का मारा तो उस पर आप गौतम गंभीर का भी रिएक्शन देख सकते हैं कैसा था। लेकिन फिर इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो रिंकू सिंह बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने भी भाई अपनी 50 पूरी कर ली थी। और जब 50 पूरी करी तो उन्होंने जो अपनी आर्म पर यहाँ पर गॉड्स प्लान बेबी का टैटू बनवाया था, सेलिब्रेशन के टाइम पर वो ऐसे करके इसको दिखा रहे थे। फिर भाई हार्दिक पांड्या ने भी कुछ शॉट्स तो बढ़िया मारे, लेकिन लास्ट ओवर बांग्लादेशियों ने भाई स्पिनर को दे दिया, जहां पर लग रहा था पांड्या और छक्के मारेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो वहां पर आउट हो जाते हैं और वहां पर धड़ाधड़ इंडिया के 2 विकेट पड़ते हैं, तो भाई सीधे बैटिंग अर्शदीप सिंह की आ जाती है। अर्शदीप सिंह आपको याद होंगे श्रीलंका के टाइम पर 1 रन चाहिए था और छक्का मारने के चलते वो भाई आउट हो गए थे और वहां पर इंडिया मैच हार गया था। लेकिन फिर इसके बाद जब अर्शदीप सिंह बैटिंग करने आए यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ, तो उन्होंने आते ही जब भाई स्पिनर को पहली बॉल पे ही छक्का मार दिया, तो वहां पर भाई सूर्य कुमार यादव भी हंसने लगे। शायद उनको भी ये पिछला अपना श्रीलंका वाला पल याद आ गया होगा, जहां पर अर्शदीप सिंह ने सारा कल्याण कर दिया था। इसके बाद आती है इंडियन टीम की बॉलिंग और पहला ही ओवर अर्शदीप सिंह लेके आते हैं, जिसके की ओवर में भाई इमोन जो कि बांग्लादेशी ओपनर हैं, वो उनको 3 चौके मार देते हैं। चलो इसके बाद फिर दूसरे ओवर का इंतजार कर रहे थे कि आज तो मयंक यादव आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तो भाई हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग करने नहीं आए, दूसरा ओवर नीतीश कुमार रेड्डी को दे दिया। चलो वो भी ठीक है। फिर इसके बाद जब तीसरा ओवर अर्शदीप सिंह दोबारा लेके आए, तो जो प्लेयर ने उनको 3 चौके मारे थे, अर्शदीप सिंह ने भाई उसकी किल्ली तोड़ दी। और किल्ली तोड़ने के बाद आप अर्शदीप सिंह का एटीट्यूड देख सकते हैं, स्वैग देख सकते हैं, वो किस लुक से उस बल्लेबाज की तरफ देख रहे थे। फिर भाई मयंक यादव की पावर प्ले में बॉलिंग आती ही नहीं है, और तो छोड़ो पावर प्ले के बाद 10वें ओवर तक बॉलिंग आई ही नहीं। उसके बीच में भाई अभिषेक शर्मा को भी सूर्य कुमार यादव ने बॉल थमा दी थी, जो कि वो भी अपनी बॉलिंग पर विकेट लेके चले गए थे। मयंक यादव को बॉलिंग मिली भाई 10वें ओवर में। लेकिन फिर इसके बाद 11वां ओवर सूर्य कुमार यादव ने भाई रियान पराग को थमा दिया, और इनके ही ओवर में एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई। जैसा कि आपको पता होगा, रियान पराग आईपीएल में भी एक राउंड आर्म की बॉल डालने की कोशिश करते हैं, जो कि आज उन्होंने मैच में भी ट्राई करी। लेकिन जैसे कि बैट्समैन के लिए एक वाइड लाइन होती है, वहां पर जब बॉलर वाइड डाल देता है, उसे बाहर डालता है, तो यहाँ पर बॉलर की साइड भी होती है। तो वहां पर भाई रियान पराग उस बॉल को डालने के चक्कर में उस लाइन से भी बाहर चले जाते हैं, और जब ये बॉल डालने के बाद अंपायर उनको एकदम से रोकते हैं और थर्ड अंपायर की मदद लेके उस बॉल को भाई नो बॉल करार देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद भाई रियान पराग भी अपने ओवर में विकेट लेके चले जाते हैं, और जब वो विकेट लेते हैं तो उनका एग्रेशन देखो भाई, विराट कोहली को भी एग्रेशन के मामले में पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और वहां पर अभिषेक शर्मा ने भी विकेट लिया था, अब रियान पराग ने भी ले लिया। और ये तो छोड़ो ही छोड़ो भाई, आज हार्दिक पांड्या ने तो बॉलिंग नहीं करी, लेकिन फिर भी सूर्य कुमार यादव ने भाई 7 बॉलिंग ऑप्शन यूज कर लिए थे। और चमत्कार तो आज ये हुआ कि उन 7 के 7 ने भाई विकेट लिए थे। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि 7 बॉलर यूज करे और 7 के साथ एक एक विकेट लेके जरूर गए थे। वो तो आज भाई हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं करी, सूर्य कुमार यादव भी डाल सकते थे, रिंकू सिंह भी डाल सकते थे, एक संजू सैमसन को छोड़ के बाकी 10 के 10 भाई बॉलर बन चुके हैं गौतम गंभीर के इरा में।